बात आज की चैनल के कार्यक्रम बात की बात में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की बात बहुत संवेदनाओं से जुड़ी हुई बात है और संवेदनाएं जब जुड़ती हैं तो आदमी का दिल कांप उठता है। आज हम बात करेंगे उन नाबालिग बच्चियों की या उन बच्चियों की या उन महिलाओं की जो अपने घर से किसी काम से निकली और चली गई या घर से उठा ली गई, अपहरण कर ली गई और उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। राजस्थान में ऐसे किस्से पिछले 6 माह के अंदर इतने ज़्यादा बढ़े हैं कि जिसकी अगर आंकड़ों की भाषा की जाए तो वो भाषा बहुत लंबी हो जाएगी। जितने भी गायब हो रहे हैं, अगर मान लीजिएगा 500 लोग गायब हो रहे हैं तो उसमें से 400 महिलाएं हैं। 400 महिलाओं में से 300 बच्चियां हैं, नाबालिग बच्चियां। कहाँ जा रही हैं ये बच्चियां? ज़मीन खा रही है या आसमान खा रहा है? कौन ले जा रहा है इन्हें उठाकर? सवाल तो उठेगा। और जब बात आती है तो बात की बात के अंदर मैं आपका स्वागत करूँगा और इस बात के जो जनक हैं हमारे यहाँ हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रेम आनंदकर साहब इस हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इस विषय पर, इस समस्या पर हम बात करेंगे। इससे पहले कि मैं कोई सवाल पूछूं उनसे मैं आपका स्वागत करता हूं। आप आए हमारे कार्यक्रम के अंदर और किस तरह से ले रहे हैं आप इस समस्या को? सुरेंद्र जी, भाई साहब देखो, अभी आपने बताया कि जिस तरह से महिलाएं बच्चियां गायब हो रही है, नाबालिग बच्चियां गायब हो रही है, ये बड़ा विचारनीय और सोचने विषय है। सीधा सीधा ये हमारी जो कानून व्यवस्था है या सरकार की जो व्यवस्था है उस पर सवालिया निशान लगाता है। बिल्कुल। अब आपने ये देखा कि ब्यावर की एक बच्ची को गायब हुए 3 महीने हो गए, पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाई, जबकि बच्ची के परिवार वालों ने बच्ची के फोटोज और वीडियो सीसीटीवी के फुटेज वगैरह सब कुछ पुलिस को अवेलेबल करा दिए। उसके बावजूद भी पुलिस द्वारा बच्ची का पता नहीं लगाना समझ से परे है। अब पुलिस के सामने ऐसी क्या मजबूरी है, क्या दिक्कत है? क्या बच्ची बिल्कुल ही इंडिया से बाहर चली गई है? क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ। मतलब पुलिस की जांच किस दिशा में चल रही है पता ही नहीं चल रहा। अब आपने सुबह एक समाचार मिला कि सब राजस्थान की पुलिस खोए बच्चों को खोजने के लिए एक अभियान चलाएगी। मेरा सवाल यह है कि आप अभियान चलाएं, अच्छी बात है, लेकिन अगर जैसे जैसे बच्चे खोते रहे और उनका समय पर पता लगाते रहते हैं तो आज आपको अभियान चलाने की जरूरत। बिल्कुल प्रेम आनंदकर जी, मैं आपको अगर मेरे एक ब्लॉग को जो मैंने आज से 16 अगस्त को लिखा था ब्लॉग, उसके कुछ आंकड़े मैं बता रहा हूं कि क्या आप यकीन करेंगे कि राज्य में हर दिन औसतन 93 लोग 93 लोग लापता हो रहे हैं। इनमें 93 में से 76 महिलाएं होती हैं और लापता होने वालों में 60 की उम्र की 18 से 30 वर्ष के बीच की 60% लड़कियां हैं। एक हफ्ते में 28 जनवरी से 4 फरवरी के आंकड़े जो हैं उसमें 494 महिलाएं गायब हुई और इसमें 90% लड़कियां जो थीं वो 18 वर्ष से कम की थीं। इसी तरीके की सूचनाएं पूरे राजस्थान के अंदर हैं और मैंने जब ये पूरा का पूरा ब्लॉग लिखा था बड़ी जिम्मेदारी के साथ में और मैंने सरकार को भेजा, भजन लाल जी को भेजा कि क्यों नहीं इसके ऊपर इतने आंकड़े बढ़ रहे हैं, इस पर कार्रवाई करते। और मुझे खुशी है कि उन्होंने इस पर कदम उठाया है और आप जो जानकारी दे रहे हैं उसकी दीजिएगा। बिल्कुल। जो सरकार राजस्थान पुलिस पूरे प्रदेश के अंदर एक विशेष अभियान शुरू कर रही है जिसमें सभी थानों से जानकारी मांगी गई है कि भाई आपके थाना क्षेत्र में कितने पुरुष, कितनी महिलाएं, कितनी बच्चे हैं, कितनी नाबालिग बच्चे हैं गायब हुई है और उनको खोजने के लिए अभी तक आपने क्या प्रयास किया। यानी कि राजस्थान की पुलिस इसमें अभियान चलाना जा रही है। अब मेरा सवाल ये था कि अगर किसी परिवार की महिला, पुरुष, बच्चा, नाबालिग बच्चा गायब होता है तो वो परिवार वाले एक दिन इंतजार करके ढूंढने के बाद अगले दिन रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। मेरा ये कहना है कि यदि पुलिस उसी दिन से सजगता से, सक्रियता से ढूंढने का प्रयास करे तो आज ये जो अभी आपने इतनी लंबी चौड़ी बच्चों के और लोगों गायब होने की सूची बताई है, ये सूची नहीं बढ़ती। और ये वो लोग, ये आंकड़े वो हैं जो लड़कियां, औरतें, आदमी जो गायब हो गए वो आज तक नहीं मिले हैं। प्रेम जी, मेरी एक बात बता दूं मैं आपको कि पुलिस की एक मानसिकता है कि वो ये वाला जो मामले होते हैं लड़कियों के जाने के, भागने के, चले जाने के, गायब होने के जो मामले होते हैं उनको सीधा सीधा अय्याशी से जोड़ देते हैं। अरे बदमाश है, लड़की चली गई होगी कहीं, 2-4-5 दिन में आ जाएगी अपने यार से मुंह काला करवा के, जब तंग आ जाएगी। मतलब लोग पुलिस की जाते के साथ में, माँ बापों के साथ में ये वार्ता होती है कि आ जाएगी, 2-4 दिन इंतजार कर लो, और वो 5-10 दिन तो इस बात पर कार्रवाई नहीं करते कि उनको ये यकीन होता है कि वो लड़की किसी लड़के द्वारा भगाई गई है, प्रेमी द्वारा, और वो प्रेमी वापस उसको छोड़ के कहीं चला जाएगा और वो वापस आ जाएगी। क्यों हम कार्रवाई करें? पुलिस की शिथिलता उसी तरीके की होती है। ब्यावर वाले मामले का अगर सवाल उठाया जाए, ब्यावर वाले मामले में जब उसकी मदर ने फुटेज ला के दे दिया कि ये फुटेज है, ये आदमी है, ये आदमी की शक्ल है, ये आदमी के वाहन का नंबर है, जब सब कुछ मालूम था तो पुलिस वही मानसिकता
कि आ जाएगी, अपनी इच्छा से गई है, घर से गई है, देखिए बाहर से लेके गया है उसे बैठा के, तो वो उसकी सहमति से गई होगी, आ जाएगी। अब वो सहमति से गई हुई 3.5 महीने हो चुके हैं, बच्ची नहीं आई है। आज भी पुलिस ऊपर से लेकर नीचे तक की पुलिस, चाहे वो किरोड़ी लाल मीणा हो, उनसे मिला जा रहा है, कभी हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो बात कर रहे हैं और एसपी से बात कर रहे हैं, कभी पुराने कलेक्टर बगड़ावा साहब था वो बातें कर रहे हैं। मतलब आप ये देखिए कि सारे अधिकारी, सारे राजनेता, दिया कुमारी, सारे के सारे लोग बाग पुलिस को कहते हैं और पुलिस हाथ खड़े कर देती है। इस मामले के अंदर तो प्रेम जी मैं ये कहूंगा कि इस मामले के अंदर तो पुलिस को ये करना चाहिए कि कह देना चाहिए कि हमने हाथ खड़े कर दिए, अब इसकी जांच सीआईडी से कराइए, सीबीआई से कराइए, एसओजी से कराइए, जिससे करवानी करवाइए, हम नहीं कर सकते। कहो तो सही ना। सुरेंद्र जी, जैसा भी आपने कहा कि कोई बच्ची अगर गायब हो गई, नाबालिग है, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं, पेरेंट्स को पुलिस वाले यही कहते हैं किसी के साथ भाग गई होगी। मैं कहता हूं चलिए आपकी बात भी मान लेते हैं, हम तो आपकी बात में पॉजिटिव ढूंढते हैं, सकारात्मक पक्ष ढूंढते हैं कि चलो वो अपनी मर्जी से गई होगी, लेकिन आप ढूंढ के तो लाइए, तब बताइए कि वो बच्ची बालिग है या नाबालिग है, वो अपनी सहमति से गई है या किसी के बहकावे में बहला फुसला के ले जाया गया है, ये उसे किडनैप किया गया है। मैंने आपको नहीं, पिछली चर्चा हुई थी जिसमें मैंने आपको जयपुर और उदयपुर के 2 उदाहरण बताए थे कि सरेआम मतलब घर में घुस के युवतियों के बाल खींच के और बदमाश उसको अपहरण करके ले जा रहे हैं, उनके साथ गलत काम कर रहे हैं। तो ये पुलिस की नेग्लिजेंसी नहीं है तो और क्या है। बिहार वाले मामले में आपने जिक्र किया, सब कुछ देने के बावजूद भी अगर पुलिस ने उस बच्ची को नहीं, अब पुलिस, मेरे को बीच में किसी ने कहा कि साहब वो बच्ची बालिग है, मैं कह रहा हूं बालिग है, आप ढूंढ के तो लाइए, उस बच्ची के इकबालिया बयान तो कराइए, तब तो पता चलेगा कि वो अभी नाबालिग है या नाबालिग है। अगर वो बच्ची अब गई थी, कोई बच्ची अगर किसी के भाग जाती है, चली जाती है, किसी के साथ चली जाती है, वो बच्ची आके इकबालिया बयान दे सकती है। अगर बालिग है तो कह सकती है कि मैंने इसके साथ शादी कर ली, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, तो उसमें कानून भी कुछ नहीं करेगा, उसकी स्वेच्छा से। लेकिन आप इन मामलों को सुलझाइए तो सही, आप तो सुलझा ही नहीं रहे। अब आप अभियान चला रहे, अभियान में आपकी कितनी सफलता होगी। जिन बच्चियों को 3-3, 4-4, 5-5 महीने, जिन महिलाओं को 3-3, 4-4, 5-5 महीने हो गए गायब हुए, उनको आप एक अभियान में ढूंढ लाएंगे? कैसे संभव है? जब आप 3 महीने 4 महीने में ब्यावर की बच्ची को नहीं ढूंढ सके, तो क्या गारंटी है कि आपके इस अभियान में आप उस बच्ची को खोज लाएंगे? और बच्चियों का मतलब सबसे बड़ी बात है, बच्चियां किस स्थिति में हैं अभी तो ये भी नहीं मालूम है। मैं ब्यावर का नहीं, मैं जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, बहुत सारी लड़कियां गायब है, सब जगह से गायब है, और हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा गायब है। अजमेर तो जब जिला नहीं बना था, ब्यावर और अजमेर मिला था, तो यहाँ कम से कम भी मैं समझता हूँ कम से कम भी 50 लड़कियां आज की तारीख के अंदर गायब बिल्कुल सही। अब वो जिंदा हैं, मर गई हैं, उनको मार दिया गया है, हत्या कर दिया गया है, उनके साथ में बहुरी भाई वाला कांड कर दिया गया है। क्या है, कहाँ गए वो? देखो, आपने देखा होगा पिछले कुछ आंकड़े, मैं भी आंकड़ों का जिक्र पूरी तरह से नहीं कर पाऊंगा, मानव तस्करी भी यहाँ हो रही है। हाँ? बच्चियों को ले, छोटी छोटी उम्र की बच्चियों को, नाबालिग बच्चों को ले जाके और दूसरे कंट्रीज में बेचा जा रहा है और गंदे धंधों में उनको धकेला जा रहा है। तो आप ये कैसे कह सकते हो, जब तक उस बच्ची को आप बरामद नहीं कर लें, बच्ची को सामने नहीं लाए, जब तक वो अपने इकबालिया बयान ना दे दे, तब तक आप कैसे कह सकते हो कि वो अपनी मर्जी से गई होगी? बिल्कुल सही बात है, लेकिन पुलिस अपनी नाकामी को ढकने के लिए साहब इस तरीके से बातें करती है। मैं कह रहा हूं कि जिस दिन रिपोर्ट दर्ज होती है उसी दिन से पुलिस को संजीदगी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ ढूंढना शुरू करना चाहिए। और पुलिस क्या नहीं कर सकती है साहब, पुलिस के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं, कहते हैं कानून के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं। यही बच्चियां जो होती है किसी गरीब की नहीं होती, मध्यम वर्गीय परिवार की नहीं होती, किसी राजनेता की होती, तो मैं समझता हूं कि पुलिस है ना मुर्गा बनकर चली जाती है उनको ढूंढने के लिए, और ले आती, ढूंढ कर ले आती। साहब ऐसा दौड़ के जाती, पता ही नहीं चल रहा, चाल का पता नहीं चल रहा कि किस तेज चाल से दौड़ी। लेकिन आज जिन बच्चों के जो बच्चे गायब हो गए, उनके माता पिता से पूछे साहब, वो अपने कलेजे के टुकड़ों को, कोई तो शादी जब विदा करते हैं तभी वो उनके आंसू नहीं थमते। अब जब बच्ची गायब है तो वो कैसे सो रहे होंगे, कैसे खाना खा रहे होंगे, उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी? क्या पुलिस को इतना नहीं, क्या पुलिस के जो हम लोग बकाया, क्या हमारी भी बहन बेटियां हैं साहब, हमें भी दर्द होता है। लेकिन सवाल यह है कि पराई पीड़ा को जाने कौन, जाकी फटी ना पैर भी, वो क्या जाने पीर पराई, वो वाली स्थिति हमारे सामने है। तो पुलिस को इस मामले में अच्छी बात है, अभियान चलाया जाए, अभियान चलाए। मैं फिर स्वागत करता हूं, मैं भजन लाल जी का मैं बिल्कुल धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मुख्यमंत्री का कि उन्होंने खुशी टहन एक अभियान चलाने की बात की है। अब ये खुशी टहन की सफलता के लिए मैं दुआएं करता हूं कि बहुत अच्छा खुशी अभियान चले, क्योंकि खुशी टहन का मतलब है कि 9 अभियान आप पहले असफल चला चुके हो और अब 10वां चल रहा है, तो 10वां चल रहा है तो ठीक है, 10वां भी चलेगा, 12वां भी चलेगा, पर चलते रहना चाहिए। मैं तो जानता हूं कि पुलिस के थानों से अगर ये आंकड़े मांगे गए हैं तो पहली बात तो पुलिस क्या आंकड़े देगी, ये भी एक सवाल है। लेकिन हाँ,
अगर अभियान आया है तो उसका मैं अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये अभियान सक्सेस होगा। लेकिन वही सवाल कि 9 दिन चले 2.5 कोस, तो मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर सरकार सब कुछ समय पे कराती रहे, पुलिस अपना काम समय पे करती रहे, लोगों की समस्या का समाधान समय पे होता रहे, तो अभियान चलाने की जरूरत ही नहीं पड़े। बिल्कुल। अभियान चला के आप क्या बताना चाहते हैं कि आप अपनी सजगता बताना चाह रहे हैं? आप चलाइए, हमें खुशी है, हम आपको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, लेकिन इन अभियानों का परिणाम सामने आना चाहिए, लोगों को राहत मिलनी चाहिए, और जो गायब बच्चियां हैं वो मिलनी चाहिए, चाहे जिस हालत में मिले। आपको उनको बरामद करके लाना चाहिए, उनके इकबालिया बयान मजिस्ट्रेट के सामने बयान करानी चाहिए, और फिर अगर कोई बच्ची ने अगर शादी कर लिए अपनी रजामंदी से, वो अपने पति के साथ या उसके नहीं साथ, लेकिन प्रेम जी मैं फिर आपकी बात को यहाँ थोड़ा सा विराम देना चाहूंगा, क्योंकि मैं कहता हूं कि जो लड़कियां नाबालिग हैं, वो नाबालिग लड़कियां अगर शादी भी कर लेती हैं तो बालिग नलन वाइड है, वो बलात्कार है। मैं नाबालिग के लिए नहीं बोला। हाँ। अगर जो बालिग हो गए आपके चली गई, लेकिन जो नाबालिग बच्ची के साथ वो कैसे रजामंदी मान ली जाएगी? कानून इजाजत नहीं देता। हम तो नाबालिग बच्ची के लिए नहीं बोला। हाँ। बालिग अगर बच्ची कोई गई है, और लेकिन आप तो उसका केस खोलिए तो सही, माँ को बताइए तो सही, समाज को बताइए तो सही, लोगों को बताइए तो सही। आप बता नहीं रहे और आप उसको सेके जा रहे हैं। अब ब्यावर की बच्ची तो नाबालिग है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, और ये बिल्कुल नाबालिग है। तो और फिर दूसरी बात, फिर जब आएंगी वापस तो मेडिकल भी करा लीजिएगा ना। बिल्कुल मेडिकल कराइए, उससे मालूम चल जाएगा, उसकी बयान कराइए, उसकी उम्र का मालूम चल जाएगा, उम्र का पता चल जाएगा, उसका बयान कराइए, फिर जो होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आप उन बच्चों को खोज के तो लाइए, और अगर ये अभियान सरकार चला रही है, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार का ये अभियान सक्सेस होगा, और जितनी बच्चियां महिलाएं गायब हुई हैं वो सब बरामद हो जाए, और किसी भी, भगवान ना करे, किसी भी महिला बच्ची के साथ ऐसा हो कि वो गलत धंधे में धकेल दी गई हो, या कहीं बेच दी गई हो, या किसी दूसरे देशों में भेज दी गई हो। हमारी शुभकामनाएं इस अभियान के लिए। तो दोस्तों, ये था हमारा ये कार्यक्रम बात की बात, जिसके अंदर हमने हमारी बात गायब हुई लड़कियों के बारे में की। आपको कार्यक्रम कैसा लगा बताएं। धन्यवाद।